तुरंत सरकार ने हाथी के दांतों को तोड़ा और हाथी के दांत से हाथी की और महावत की दोनों की पिटाई करके भगा दिया। अंदर सरकार पहुंचे, चारूण ने आकर के चुनौती दे दी। चारूण ने कहा, हे कन्हैया आजा भैया, तेरी मेरी बराबरी है जाए। कन्हैया ने कहा, चौधे भांग खाए के आयो है का, अरे नशा करके आयो है का, तेरी मेरी का बराबरी, अरे बराबरी करनी है तो जोड़ीदार निकाल। चारूण ने कहा, बातें नहीं बना, इतने बड़े हाथी को मार के आ रहा है, उसके दांत तोड़ के आ रहा है और अपने आप को बच्चा बता रहा है। इतने में ही आए गए प्रभु के सारे संगाती। बोले, कन्हैया डरपियो नहीं भैया, हम काहे को आए हैं तेरे संग में, दिखा दे पूतना वाले हाथ। कन्हैया ने कहा, ऐसी बात तो चल आजा मैदान में। तो हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्यामेव चपादयो, हाथ से हाथ अड़ गए, एड़ी से एड़ी जकड़ गई और भयंकर युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध होने लगा कि कोई निर्णय नहीं निकलने वाला था। ऊंचे सिंहासन से कंस चिल्लाया, बोला, ए चारूण मार चाटा कर दे चकनाचूर। चारूण भी जोश में आ गया। चारूण ने एक मुक्का सरकार की छाती में जमा दिया। प्रभु ने कहा, ए भैया ये मुक्का मुक्की हो रही थी या मल्लयुद्ध, अब मुक्का तुमने मारा है तो चपत मेरी भी चाको। सो एक कान के नीचे घुमा करके दिया, एक में ही चारूण चारों कोने चित होकर के चकनाचूर होकर के चटनी चाट गया। इतने में ही मुष्टिकासुर आ गया। मुष्टिकासुर ने कहा, हे बलराम तुम क्यों खड़े हो, आ जाओ तुम्हारी हमारी भी हो जाए। बलदाऊ भैया ने कहा, यही तो हम चाहते थे कि मामा जी की रंगशाला में कोई महावत या पहलवान मिले, हम भी अपनी पहलवानी दिखा दें। तो हुआ क्या, बोले, बलेन सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर से बलराम भिड़ गए। भयंकर युद्ध चलने लगा। कंस फिर चिल्लाया, हे मुष्टिकासुर मार चाटा कर दे चकनाचूर। मुष्टिकासुर ने भी बलदाऊ भैया को एक मुष्टिका जमा दी। बलदाऊ भैया ने कहा, सुन अब तूने मुष्टिका मारी है तो मेरा भी एक हलमूसल चाट। तो एक कान के नीचे बजाया और एक में मुष्टिकासुर से धार गया। सल तो सलाए उन्हें भी ठिकाने लगाए और कूट आया तो दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। और जब 5 पहलवानों में भगदड़ मची तो बाकी जितने छोटे मोटे मुर्गे थे वो तो वैसे ही भागने लगे। भयंकर जो है कंस चिल्लाने लगा, बोला, पकड़ लो आज इनको, जिंदा ना जाने पाए, आज इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने भी बाप को मार दूंगा। कन्हैया समझ गए मामा जी का बैलेंस बिगड़ गया। कन्हैया ने देर नहीं लगाई, एक छलांग मारी, एक छलांग पर पहुंच गए कंस के सिंहासन पे गिरधारी। मामा जी की चुड़िया पकड़ के हिला डाली, चुड़िया पकड़ के याद दिलाई, मामा तूने मेरी माँ को केस पकड़ के गिराया, तो आज देखो देवकी नंदन तुम्हें गिराने आया। कंस को चक्कर आने लगे, कंस घबराने लगा। सरकार समझ गए कि मामा जी की गारंटी समाप्त। प्रभु ने देरी नहीं लगाई, तुरंत कंस को ऊंचे सिंहासन से फेंका और फेंकते ही विश्व भार लेकर के गिरे और गिरते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो।